जब पढ़ाई की जाती है ना तो हमारा टाइम ये होता था कि हम रात के खाने से हर चीज़ से फारिग हो जाया करते थे। हर चीज़ से फरागत पाने के बाद फिर पढ़ते थे और जब हम पढ़ के फारिग होते थे ना फिर हम सो जाया करते थे। हम इस दौरान किसी किस्म को कोई खाना या पीना नहीं करते थे। अच्छा, ये जो कैफियत होती है ना, इसी ही को बनाने के लिए तो बड़ी रियाजतें की जाती हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ का एहतमाम अंधेरे से करते हैं ना तो पुरसुकून होकर करते हैं, जिसमें किसी किस्म का शोर नहीं होता। पंखे का एक अपना शोर है, उसमें खलल डालता है आवाज़ कोई सी भी हो, हमारे पढ़ाई के अंदर खलल पैदा करती है। और जब हमारी पढ़ाई के अंदर खलल पैदा होती है ना तो हमारी रूह एक्टिव नहीं होती, बेदार नहीं होती, क्योंकि रूह पुरसुकून माहौल चाहती है। आपकी जो कैफियत बनी थी ना वो इसी वजह से बनी थी कि आपने तमाम लवाज़मात का एहतमाम किया। उसके साथ जब पढ़ा ना तो रूह का गलबा जिस्म के ऊपर आया, और जब रूह का गलबा जिस्म के ऊपर आया ना तो फिर वो आपकी बातनी आँख को रोशन करता है, ज़ाहिरी कुछ नहीं दिखाता। फिर जब भी दिल नहीं करता कि इंसान आंखें खोले कुछ देखे। तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो पढ़ाई की अपनी जो रूहानियत होती है ना वो हमारे जिस्म के ऊपर गालिब आती है, और यही अच्छी अलामत है, यही अच्छी कैफियत है। वरना लोग पूरे साल पढ़ते रहते हैं, उनके ऊपर कैफियत नहीं आती ऐसी, और आने को कैफियत एक लम्हे में आ जाती है। रूहानियत हमें उस वक्त हासिल होती है कि जब रूहानियत हमारे जिस्म के ऊपर गलबा करती है। हमारा जो जिस्म है ना, हमारा जो नफ्स है ना, ये हमारे दरमियान एक हिजाब है, हमारे और रूह के दरमियान, यानी कि हमारे और रूहानियत के दरमियान जो हिजाब है ना वो हमारा जिस्म है। अब देखो ना, जब इंसान मरता है तो सबसे पहले रूह फ़ौरन निकल जाती है, क्योंकि हिजाब हट जाता है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि मर जाओ मर जाने से पहले, क्योंकि जब ये हिजाब तुम्हारे ऊपर से उठेगा ना तो रूहानियत का गलबा तुम्हारे जिस्म के ऊपर आ जाएगा, और जब रूहानियत का गलबा तुम्हारे जिस्म के ऊपर आ जाएगा ना फिर अल्लाह तबारक ताला तुम्हें बुराइयों से, गुनाहों से महफूज कर देगा, यानी कि पाक कर देगा। लेकिन ख़ता फिर भी हो सकती है इंसान से, क्योंकि ये इंसान ही है। लेकिन वो हिजाब हटने से जो ना तकरीबन 90% जो ना इंसान गुमराही से महफूज हो जाता है, गुनाहों से महफूज हो जाता है। 10% फिर भी रहता है, सिवा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि आपने फरमाया था कि मेरा नफ्स जो शहमज़ाद था वो मुझ पे ईमान ले आया था, अब वो मुझे सिर्फ भलाई ही की दावत देता है। और बाकी अगर हम आम इंसानों की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 90% तक इंसान गुनाहों से और बुराइयों से महफूज हो जाता है उस वक्त तक जब तक वो उसके साथ रियाजत में रहता है, क्योंकि जब अपनी रियाजत से गाफिल होता है फिर वही नफ्स का गलबा आने शुरू हो जाता है। अच्छा, नफ्स अगर देखा जाए ना बेसिकली हमारे अंदर कैफियत का नाम है। जैसे नफ्स अम्मारा है, नफ्स लवामा है, नफ्स मुतमइन्ना है, जिसका कुरान में बाकायदा तौर पे जिक्र है। अब नफ्स अम्मारा हमारी तमाम ख्वाहिशात का नाम है, यानी कि वही हमजाद जो हमारे साथ पैदा हुआ है वो हमें बुराई की दावत देता है, हमें गुनाहों की तरफ उकसाता है। हम जब पढ़ाई करते हैं, हम जब रियाजत करते हैं, हम जब इबादत करते हैं तो हम उसके ऊपर गालिब होने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको हम पुश करते हैं, हम उसकी मुखालफत करते हैं अपने नफ्स की। और वो कैफियत जो आप बता रहे हैं जो बनती है, अगर वो कैफियत उस दौरान बन जाती है तो नफ्स बिल्कुल ही मुर्दा हो जाता है, फिर किसी किस्म की कोई हाजिर नहीं रहती। लेकिन इस कैफियत को कायम करने का नाम रूहानियत है। अब आप बुजुर्गों की महफिल में बैठते हो, आपके अंदर एक अजीब सी कैफियत होती है, एक शौक़ भी बढ़ता है, एक जुनून भी होता है, एक जज्बा भी होता है, और पढ़ने की ताकत भी होती है, और एक कैफियत भी होती है। लेकिन जब आप उनकी महफिल से उठ के अपने घर की तरफ रवाना होते हो वो कैफियत आहिस्ता 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 कम हो जाती है, नॉर्मल होते होते वो चीज़ ख़त्म होने लगती है। क्यों? जबकि आप पढ़ भी रहे हो, मोहब्बत भी कर रहे हो,
अमल भी कर रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, तो कैफियत क्यों ख़त्म होती है? हमें इस कैफियत को बरकरार रखने के लिए आए बस हमें अपनी कैफियत को बनाना पड़ता है। देखो, एक कैफियत वो होती है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पढ़ाई के दौरान एक कैफियत पैदा हुई, एक सुरूर सी कैफियत हुई, हम उसमें गुम रहे, हमने अपने मामलात को, अब दुनियावी काम भी कर रहे हैं और हम अपने उस कैफियत में भी मौजूद हैं। कैफियत तुम्हारे अपने अंदर कायम रहने का नाम है, यानी कि जो तुम अपने अंदर ठहराते हो, यानी कि तुम उसको हिफाजत करते हो, उसकी नेगेबानी करते हो उस कैफियत की। मुराकबा क्या है? मुराकबा नेगेबानी है ना। मुराकिब के मायने क्या है? नेगेबानी के है ना, हिफाजत करने के है ना। मुराकबे के अंदर इंसान अपने ख़यालात फासिले की हिफाजत करता है, आई बस समझ में। लेकिन इस मामलात के अंदर इंसान अपने जो कैफियत होती है उसकी हिफाजत करता है, यानी कि अब तुम किसी चीज़ को जब नोट करके फोकस रखोगे उसको अपने अंदर, तो वो कायम रहेगी। जब तुम्हारा फोकस उस चीज़ से हटेगा, तुम्हारा दिमाग उसको रिमूव कर देगा फ़ौरन। अब फिर तुम्हें दोबारा कैफियत बनानी पड़ेगी अपनी। वो शायर कहता है ना कि मैं इस शर्त पे पीऊँगा कि सारी ज़िंदगी में मस्ती से ना उतरूँ, फिर ये सुरूर बरकरार रहे, मुझसे ख़त्म नहीं होगा, वरना मैं नहीं पीता, वरना मैं नहीं पीता। पीऊँगा इस शर्त पे कि ज़िंदगी में उतरे तो मौत के बाद उतरे। बाकायदा इन कैफियत के ऊपर बुजुर्गान दीन ने बड़ी बड़ी रियाजतें की हैं। मुराकबे के अंदर हम नेगेबानी करते हैं ना आँख बंद करके, और रूहानियत के अंदर इस कैफियत को बरकरार रखने के लिए आपने आंखें बंद नहीं करनी पड़ती हैं। एक मुराकबा होता है आंख बंद कर करना, और एक मुशाहिदा होता है आंख खोल कर करना। यानी कि मुराकबे के अंदर आप मुजाहिदा करते हो, उसके बाद फिर मुशाहिदे में जाते हो। आप पहले मुजाहिदा करोगे, उसके बाद ही मुशाहिदे की मंजिल में दाखिल होगे ना। जब मुजाहिदे के अंदर तुम्हारी कैफियत बनेगी, और जब उस कैफियत को तुम बरकरार रखोगे, तो आंख खोल कर रखोगे, आंख बंद करके वहीं 24 घंटे बैठे रहोगे, तो उसको बुजुर्गान दीन ने मुशाहिदे का नाम दिया है, कि जिस कैफियत की आप नेगेबानी करते हो। अच्छा, नेगेबानी आप अपने जिक्र और अपने तखय्युल के ज़रिए करते हो। तखय्युल की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे ख़तरनाक और सबसे पावरफुल और सबसे अज़ियतनाक जो सहर है ना, वो सहर तखय्युल है। सल्लल्लाहु अलैहि जो सबसे ख़तरनाक जो जादू है ना, वो सहर तखय्युल है। और अरब के अंदर जो ना जादुओं की कई इक़साम हैं। अगर हम पूरे दुनिया को देखें ना, तो हर ममालिक में मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ इक़साम के जादू मौजूद हैं। कोई शख्स जादू की टोटल इक़साम नहीं बता सकता, इसकी इतनी इक़साम है। अगर मैं अरब की अगर बात करता हूँ ना, तो अरब के अंदर सबसे पहला जो जादू है ना, वो सहर तफरीक है। उसके बाद सहर मोहब्बत है, उसके बाद सहर तखय्युल है, उसके बाद सहर खुमूल है, फिर सहर हवातिफ है, और फिर सहर इस्तिहादा है। अब ये सहर क्या है, मैं मुख्तसर समझाता हूँ आपको। अब सहर तखय्युल की अगर हम बात करते हैं ना, ये वो जादू था कि जो लुबैदा बिन आसम ने किया था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ये वो जादू था जो हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शेखर रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर हुआ था। सहर तखय्युल कहते हैं, यानी कि वहम में मुब्तला करने वाला जादू, यानी कि इंसान को वहम हो जाता है, कि जिसके बारे में कहावत मशहूर है ना कि वहम का कोई इलाज नहीं। इसलिए कहा जाता है कि सहर तखय्युल इतना ख़तरनाक और इतना इंतहाई किस्म का जादू है कि इसका कोई इलाज नहीं होता। लेकिन हमारे दीन ने
कुरान ने सबसे पहला इलाज इसी जादू का किया, सूरह फलक और सूरह नास से, वरना दूसरे मज़ाहिब में नहीं है इसका इलाज। इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों के पास ही इसका इलाज कुरान है, सहर तख़य्युल का। क्योंकि ऐसी कैफियत हो गई थी ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ना कि मैंने नमाज़ पढ़ी है, नहीं पढ़ी। जब हज़रत बाफ़री मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पे हुआ था, आप बार बार वज़ू करते थे, आप कहते थे मैंने वज़ू पता नहीं किया ही नहीं किया, फिर आप नमाज़ पढ़ लिया करते थे, फिर आप उठ के नमाज़ पढ़ लिया करते थे, आप ये कहते थे कि पता नहीं मैंने नमाज़ पढ़ी है नहीं पढ़ी। अब आम लोगों में इसका असर कैसे होता है सहर तख़य्युल का, कि जब आम लोग इससे मुतासिर होते हैं ना इस जादू के ज़रिए, तो वो इस वहम में मुब्तला हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं वो नापाक हैं। वो गुस्ल करने जाएंगे तो घंटों घंटों गुस्ल करते रहेंगे, नलका खुला होगा पानी का तो वो हाथ धोते रहेंगे। एक ऐसा पेशेंट मेरे पास आया, मेरे काफ़ी करीबी जानने वाले थे, वो जब इस सहर में तख़य्युल में मुब्तला हुआ ना, आप यकीन करोगे वो अपनी जेब से पर्स तक धो दिया करता था कि मेरा पर्स पता नहीं नापाक नहीं है। पर्स, पैसे, हर चीज़, शनाख्ती कार्ड, पेपर वेपर सब धो के रख दिया करता था। उसकी बेगम उससे परेशान हो गई थी कि क्या हो गया इसको। यहाँ तक कि अपने कमरे के अंदर जिस जगह बैठता था पहले सोफे को धोता था फिर बैठता था वो, कि सोफ़ा पता नहीं नापाक है नहीं नापाक है। अभी 4-5 साल पहले की बात है। बिल्कुल यही कैफियत रहती है उनकी, उनको होश नहीं होता किसी किस्म का। ज़ाहिरी तौर पे आपको लगेगा बिल्कुल ये फिट फाट हैं, बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल नॉर्मली ज़िंदगी बसर करेंगे, लेकिन जब किसी वहम में शिकार हो जाएंगे तो वो ऐसे शिकार हो जाएंगे कि उनसे निकलना, रिटर्न होना बहुत मुश्किल होता है वहाँ से। ये है सहर तख़य्युल के वो सहर हवातिफ में है। सहर तख़य्युल में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में गए और जब फ़िरौन के जादूगर ने कहा ए मूसा तुम पहले फेंकते हो या हम पहले फेंकें, तो हज़रत मूसा ने क्या कहा था कि तुम लोग पहले फेंको। तो जब उन्होंने रस्सियाँ फेंकी तो वो सांप बन गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के में एक वहम पैदा हुआ कि ये मुझे नुकसान ना पहुँचा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा था, तुम ना डरो ए मूसा, तुम खौफ ना खाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, फतह तुम्हें ही नसीब होगी। कौन कह रहा है ये? अपने महबूब से मुखातिब है, ए मूसा फतेह तुम ही पाओगे। और फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम को कि तुम्हारे हाथ में जो लाठी है तुम इसको ज़मीन पर फेंक दो। जब आपने ज़मीन पर फेंकी आपको पता था ये अज़दा बनेगा, आपने तो रब के हुक्म की तकमील करी थी खाली। जब आपने फेंकी वो अज़दा बन गया, उन्होंने तमाम सांपों को लपेट लिया। वो था सहर तख़य्युल। इसके बाद है सहर तफरीक, यानी कि मियाँ बीवी में आपस में नफ़रत कराना, जो लोग आपस में मोहब्बत करते हैं उनको जुदा करना। और ये इतना ख़तरनाक है कि ये करने वाला जो शयातीन होते हैं, जो जादूगर होते हैं, बाकायदा तौर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि शैतान जो ना अपना तख्त समंदर पे लगाता है, पानी पे लगाता है रात के पहलू में, और फिर तमाम शयातीनों को आवाज़ लगाता है। वो कहते हैं कि शैतान का दरबार होता है वो, और सारे शैतान अपने बता रहे होते हैं कि उसने किन किन तरह लोगों को, इब्ने आदम को गुमराह किया, नुकसान पहुँचाया। जब शैतान को जब तमाम शयातीन आगे बता रहे होते हैं तो शैतान सबको आगे बढ़ाता रहता है, लेकिन उस शैतान को आगे रोक देता है जो ये कहता है कि मैंने मियाँ बीवी के अंदर तफरीक पैदा कर दी, यानी कि नफ़रत पैदा कर दी, और इतनी नफ़रत पैदा कर दी कि इन दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दी और ये एक दूसरे से अलग हो गए। तो शैतान खुश होता है और खड़े होकर उसको थप्पी लगा के उसको अपने सीने से लगाता है कि तू मेरा बेटा है। इसको बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, ये अरब के नाम है जो मैं बता रहा हूँ आपको, सहर तफरीक और सहर तख़य्युल जो है। और अच्छा, सहर तफरीक हो गया, सहर तख़य्युल हो गया,
ये दो किस्मों पे किया जाता है। आई बात समझ में? एक तो जादूगर शैतान शैतान से मदद लेके करते हैं जो कुफरिया शिरकिया कलमात पढ़ते हैं। आई बात समझ में? एक तरीकेकार ये होता है और एक तरीकेकार ये होता है कि वो अपनी कुव्वत के जरिए करता है। तमाम जादू की अगर बुनियाद और बेस देखी जाए ना तो यही बेस है, बुनियाद है। क्योंकि शहर के अगर लघवी मायने देखे जाए ना तो बेसिकली इसके मायने फरेब और धोखे के हैं, यानी कि किसी असल चीज़ की माहियत को बदल देना, उसको तब्दील कर देना, यानी कि मोहब्बत को नफरत में बदल देना। अगर कोई शख्स अमीर कबीर है तो उस पर जादू करके उसको गरीब कर देना, और यहाँ तक कि किसी को मौत के घाट उतार देना। इसके बाद आता है सहर मोहब्बत। सहर मोहब्बत जो होता है ना, ये बाकायदा तौर पे जिन्नात के उससे किया जाता है। जो शयातीनी जिन्नात होते हैं ना, ये उनके ज़रिए काम किया जाता है कि जो किसी को मोहब्बत में, नाजायज़ मोहब्बत में मुब्तला करने के लिए किया जाता है। जैसे एक शख्स से मोहब्बत करता है, उसके घर वाले वो उससे नहीं करते, वो उसके ऊपर अपना सहर को मुसल्लत कर देता है, तो वो सब इसके ऊपर आगे बढ़ जाते हैं, गालिब आ जाते हैं। ये भी सहर की एक किस्म है। और एक है सहर हवातिफ। सहर हवातिफ जो है ना, इसमें मरीज़ को चीखो पुकार की आवाज़ें आती हैं, उसको चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी कि बैठे बैठे चीखने लगेगा, सो रहा होगा। अच्छा, इसकी इब्तिदा क्या होती है? इंसान सोते में बड़बड़ाता है, चीखने लगता है। जब वो नींद की हालत में, उसको होश नहीं होता, वो कैफियत नीम हालत होती है उसकी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो किसी से बातें कर रहा है, चीख रहा है, किसी से वो कर रहा है, वो किसी से कलाम कर रहा है, और फिर जागती हालत में ये कैफियत हो जाती है उसकी। इस जादू करने के लिए इंसान का जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसको जादूगर अपने कंट्रोल में करता है। इसको कहते हैं सहर हवातिफ। इसमें इंसान अपने आप को पागल इसलिए नहीं समझता कि वो कुछ ऐसी बातें बता रहा था जो वाकई सच होती है, दूसरे लोगों को नहीं पता होती, तो सच ही बता रहा होता है। तो बड़ी अजीब कंडीशन होती है और इंसान अपने आप को कुछ सुपर चीज समझ रहा होता है, हालांकि वो बीमार होता है। क्योंकि वो असल में शयातीन होते हैं ना, शयातीन आपको आगाही दे रहे होते हैं। अच्छा, जिन्नात की जो बिसारत है ना, वो आपके मुकाबले में ज़्यादा होती है उसकी। आपकी एक हद है, उसकी हद नहीं होती। यानी कि आपकी हद है कि आप कमरे में यहाँ तक देख रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई मखलूक जिन्नात मौजूद है, कोई शयातीन मौजूद है, उसके लिए दीवारों का हिजाब थोड़ी है, हिजाब तो तुम्हारे लिए है। अब बाहर कोई खड़ा हुआ है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, आपको तो नज़र नहीं आ रहा कोई, लेकिन अगर कोई दूसरी मखलूक होगी उसको वाज़े नज़र आ रही होगी। जब वो उसको बताएगी, तो जब वो लोगों को बताएगा तो लोग क्या बोलेंगे, यार इनको तो गैब का इल्म है, इनको तो बड़ी मालूमात है, ये तो बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। लेकिन असल उसकी हकीकत क्या हो रही होती है? उसको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है सारी? वही शयातीन, वही जिन्नात। अच्छा, मवक्किलान का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जादू के अंदर जितनी भी शयातीनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनका मौक्कल से कोई ताल्लुक नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि फलां के पास मौक्कल है, उसने मौक्कल हाजिर कर लिया, या मुझे मौक्कल की पढ़ाई कर लो। ऐसा नहीं होता। मौक्कल की पढ़ाई करना इतनी आसान नहीं होती। आप जिन्नात को तो हाजिर कर सकते हो, शयातीन को तो हाजिर कर सकते हो, लेकिन मौक्कल को हाजिर करने के लिए आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है। क्योंकि वो नूरी मौक्कलान होते हैं, वो बाकायदा कुरान पाक के महतेद होते हैं, उनकी आयतों के मुहाफिज होते हैं, तो वो तुम्हारे मुहाफिज कैसे हो जाएंगे? भाई, एक सूरह कुरैश के मौक्कल हैं, उनकी ड्यूटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन रूहानियत के ऊपर मामूर हैं, वो उसके ऊपर, उसकी हिफाजत के ऊपर मामूर हैं, तो वो तुम्हारे मुहाफिज कैसे हो जाएंगे? वो तुम्हारे ग़ुलाम कैसे बन जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। जब आप उनको पुकारते हो
यानी कि जब आप पढ़ाई करते हो उसकी तकरार करते हो, जैसे सूरह कुरैश बामुक्कल करते हो आप उनकी तकरार कर रहे हो, हम जिसकी तकरार करेंगे ना उसमें हरकत पैदा होगी, उसमें हरकत पैदा होगी। सबसे पहले हरारत पैदा होती है जब हम किसी चीज़ की तकरार करते हैं, और जब हरारत पैदा होती है, हरारत जब मुंतकिल होती है उसमें कि जिसकी हम की जा रही होती है, करी जा रही होती है, तो उस तक पैगाम पहुंचता है। जब उस तक पैगाम पहुंचता है ना, वो तुम्हारे माविन और मददगार होते हैं लेकिन तुम्हारे गुलाम नहीं होते। वो तुम्हारी इस एवज से ज़रूर तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन जिन्नात को, शैतान को तुम अपनी मर्जी से बुला सकते हो, अपनी मर्जी से जला सकते हो, अपनी मर्जी से भगा सकते हो, अपनी मर्जी के काम ले सकते हो, लेकिन मौक्कल से आप नहीं ले सकते, मौक्कल से आप नहीं कर सकते। जितने भी जादू होते हैं, जितने भी सहर होते हैं, जितने भी ये मामलात होते हैं जो कुफ्रिया कलमात के होते हैं, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं शयातीन के ऊपर और जिन्नात के ऊपर, क्योंकि जिन्नात भी सरकश हैं। अब है सहरे इस्तिहादा। ये जादू बेसिकली किया जाता है औरतों के ऊपर कि जिससे उनका हैज़ जारी हो जाता है। और आम रूटीन से 15-15, 20-20 दिन तक जारी रहता है, बाज़ों का औरतों को तो महीनों जारी रहता है। जब ये सहर इस्तिहादा के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, बताया गया, किसी ने आपसे कहा, तो आपने फरमाया कि ये शैतान की एड़ रगड़ने की वजह से होता है। ये कि शैतान जो होता है ना, वो अपनी एड़ी रगड़ देता है। किसमें? औरत के रहम में, कि जिससे उसका खून जारी हो जाता है। ये दो तना पे होता है। एक तना पे इसको जादू के ज़रिए मुसल्लत किया जाता है, और दूसरी वजह कि जो गैर मज़ाहिब की जो औरतें होती हैं कि जो पाकी और नापाकी का ख्याल नहीं करते, उस वक़्त शैतान दाखिल हो जाता है जब वो सोहबत करती है औरत। यानी कि औरत के अंदर एक वक्त ऐसा आता है कि जिसमें बाकायदा तौर पे मना किया गया कि तुम औरत के करीब ना जाओ जब उसके दिन हो। अगर उस दिनों के अंदर अगर कोई करीब जाता है अपनी औरत के, तो वो समझ लें कि शैतान को अपने साथ लेकर जाता है, क्योंकि शैतान तो तुम्हारे खून में, तुम्हारे अंदर गर्दिश कर रहा है ना। जिस वक्त तुमको हुक्म दे दिया गया मोहतात रहने का, उस वक्त तुम पे फर्ज बनता है कि तुम उस वक्त में रुक जाओ अपनी बीवी के करीब जाने पे। और उस कंडीशन में तुम नहीं रुकते और तुम जाते हो, तो समझ लो कि उसमें तुम्हारी, अगर उससे कोई मामला होता है तो शैतान तुम्हारे ज़रिए उस बीवी के अंदर मुंतकिल हो जाता है। उसके बाद जब बीवी गुस्ल करती है, उसके बाद अगर कोई हमल ठहर जाता है तो उसकी औलाद के अंदर नुक्स होता है। या तो वो अंधी होगी, या वो गूंगी होगी, या वो बेरी होगी, या उसके जिस्म के अंदर कोई नुक्स होगा। जब बच्चा उससे मुतासिर होता है, जब उसके अंदर ऐसे नुक्स होते हैं, बच्चा पेट के अंदर होता है, तो तमाम शयातीनों को दावत देता है कि जिसके अंदर जो डायन कहलाती है ना, उन औरतों की ग़िज़ा, इन बच्चे जो होते हैं ना, ये उन डायनों की ग़िज़ा होती है। फिर वही शयातीन बाकायदा तौर पे अपने वजूद के साथ उस जगह पे मुंतकिल होते हैं। अच्छा, जो जादूगर होते हैं, जब ये किसी चीज़ को मुसल्लत करते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई के ज़रिए जो शयातीन जिन्नात होते हैं ना, जो मुअन्नस होती है, जिसको अजिन्ना कहा गया है शयातीनों की, जो मरने के बाद जो चुड़ैल जो बनती है, जिसे कहा गया है कि ये चुड़ैल है, वो फिर उस चुड़ैल के ज़रिए उसके ऊपर मुंतकिल करते हैं, जिसको कहते हैं ना कि इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। इसकी इब्तिदाई कंडीशन, इब्तिदाई अलामत ये होती है कि उसका खून जारी हो जाता है। अच्छा, खून जारी मर्द और औरत दोनों का होता है। मर्द का जो जारी होगा वो बाथरूम के रास्ते से जारी हो जाता है उसका।
बवासीर कहते हैं कि ये एक बीमारी है, लेकिन अगर इसके बारे में भी अगर थोड़ी सी तहकीक की जाए ना, तो अगर इसको सही मायनों में देखा जाए तो ये भी बेसिकली एक शैतानी किस्म की बीमारी है, जिसको नासूर कहा गया है। तो ये शैतानी बीमारी है। ये जो सहरे इस्तिहादा जो औरतों के अंदर मुंतकिल किया जाता है ना, वो चुड़ैल के ज़रिए मुंतकिल किया जाता है, जो जादूगर करते हैं। ये भी इंतहाई ख़तरनाक किस्म का जादू होता है ये। हाँ, बिल्कुल इलाज मुमकिन है इनका, बिल्कुल इलाज मुमकिन है। देखो, एक बात याद रखना कि ये काम होता है हासिदीन की हसद में या दुश्मनी में। जिनकी नई नई शादी होती है, ये जादू उस वक़्त मुंतकिल होता है। इससे औलाद नहीं होती, औलाद पे बंदिश लगा दी जाती है। किसके ज़रिए? सहरे इस्तिहादा के ज़रिए, क्योंकि हमल नहीं ठहरने देता उसको, क्योंकि खून रुकेगा तो हमल ठहरेगा ना। सूखना शुरू हो जाता है। अगर ठहर जाता है तो अच्छा, फिर वो उम्मे सुबियान बीमारी में चला जाता है। उम्मुल सुबियान कौन है? ये भी एक डायन की किस्म है। ये भी शयातीनी बीमारी है, 18 जिसे कहते हैं। कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब तमाम शयातीनों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया तो तमाम आए, ये उम्मे सुबियान नहीं आई। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार के अंदर जो सबसे ताकतवर देव था ना, उसको भेजा कि जाओ तुम उम्मे सुबियान को लेकर आओ। तो जब वो उम्मे सुबियान को लेकर आए तो जंजीरों में बांध कर लेकर आए थे उम्मे सुबियान को। सब ने आपका हुक्म माना था सिवा उम्मे सुबियान के। इसने आपका हुक्म नहीं माना था। कितने खतरनाक किस्म के जादू हो गए। क्यों कहा जाता है कि जादूगर वाजिबुल कत्ल है? क्यों सऊदी अरब में सर कलम कर दिया जाता है? इंसानियत तो कत्ल करते हैं। हाँ, चाय लाया करो, सबके लिए लाया करो। अच्छा है, तो फिर इसको एक रोजाना जला देंगे। 1 से लेकर 5 बजे तक आपको टाइम है, उसमें 7 तावीज़ बनाए, जिसको रोजाना है ना, इसको पाँव में उल्टे पाँव में बांध देगा, उसको चला 7 दिन तक ये मसला आपको बताया। तरीक़ेकार है ना, बुजुर्गों के तरीक़ेकार है ना, ये उनके तजर्बात है ना। हर आम बंदे से नहीं होता इसका इलाज। अच्छा, अब अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उसमें आते हैं, इसमें जादू की कैफियत ही बदल जाती है। बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के जादू की। यहाँ पे आपने कितने जादू, आप जब किसी को मरीज को चेक करते हो, आप क्या बोलते हो? जादू है। लेकिन आप उसको ये बताते हो कि कौन सा जादू है? आप उसको बताते हो कि किस किस्म का जादू हुआ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपको सिर्फ जादू पता है, लेकिन किस किस्म का जादू ये आपको नहीं पता। जादू है, सिफली है, अगोरी है, काला जादू है, कबाला है, सहर अस्वद है, या सहर तखय्युल है, या सहर बिलजुनून है, या सहर मसान है। कौन सा जादू है? अब आपको उस वक्त पता चलेगा कि जब आप इसके इलाज के लिए बैठेंगे करने के लिए। अच्छा, हम जब जादू का इलाज करते हैं, किसी का उतारा करते हैं, तो हम किसका करते हैं? हम ये समझ रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पे ये फैज़ान है। अब फैज़ान जादू से मुतासिर है। अब जब हम इलाज कर देंगे तो फैज़ान ही हमारे सामने होगा ना, हम फैज़ान ही का करेंगे ना। लेकिन फैज़ान को मुतासिर किसने किया है?
उसी चीज में जो जादू वो चीज़ क्या है? शहर जो जादू है, जो शहर है। लेकिन वो फैज़ान के अंदर इस वक्त किस जगह पे कायम मकाम है? डैमेज किया था। फैज़ान के जिस्म के किस हिस्से को उसने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? सबसे पहले जब हम जादू की तशख़ीस करते हैं, हमें पता लगता है कि इसके ऊपर जादू है। फिर जब हम इलाज करते हैं ना, फिर इनकी जो कैफियत होती है ना, उनसे पता लगता है हमें इब्तिदाई हाल में। किसमें? इब्तिदाई में उसकी कैफियत, उसकी अलामतों से पता चल रहा होता है। आप जितना इसको अपने आप को प्रैक्टिस में लेकर आओगे ना, आप जो उसमें तरक्की करते चले जाओगे। शर्त यह है कि आप इखलास के साथ ये काम सीखो। अब कुछ जादू के अंदर इंसान का नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर लिया जाता है, कुछ जादू के अंदर इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर लिया जाता है, कुछ जादू के जरिए आपके जिगर को डैमेज कर दिया जाता है, कुछ शहर अमराज के जरिए आपके जिस्म के अंदर बीमारियां मुंतकिल कर दी जाती हैं। हाँ, तो अब आपके दिमाग का इलाज करोगे, उसका नर्वस सिस्टम का इलाज करोगे, उसके जिगर का इलाज करोगे उसका। फिर जब आप उसका इलाज करोगे ना, तो सबसे पहले जो ना आप अपनी तवज्जो उस मरीज के अंदर मुंतकिल करोगे। जब आप अपनी तवज्जो उस मरीज के जरिए मुंतकिल करोगे ना, तो आपको पैगामात की रसाई शुरू हो जाएगी कि इसके अंदर क्या मामला तो कहाँ तक है। सर उसी टाइम होगी या मतलब कि सेकंड में मतलब ख्वाब की सूरत में, या इसमें कोई ख्वाब नहीं है, ये सब हकीकत है। लेकिन हमें अपने ख्वाहिश से हमसा जो होता है ना, उसको जगाना होता है। हवा से खमसा जिसे कहते हैं। मेहनत क्यों करते हो आप? रियाजत क्यों करते हो आप? बताओ मुझे। जगाने की। और जब आप मेहनत और रियाजत कर रहे होते हो, उस वक्त आपके सामने कोई पेशेंट आ जाता है, तो आपके लिए तजर्बा का है। लेकिन देखभाल के हाँ, अब सारे नहीं शुरू में तजर्बा करने बैठे हैं मरीजों के ऊपर। नाड़ी का तो काम ही नहीं है। हाँ, हम लोग समझते हैं कि ये आसान काम है। सर ये आसान नहीं है, सर लगता है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये लोहे के चने हैं। ये हमारी बातों से लग रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है कि यार ये बहुत अच्छा है, आसान है, हम लोग कर लेंगे। जब इंसान करने बैठता है ना, तो ज़रा सी भी लचक होती है ना, सबसे पहले वो खुद मुतासिर होता है, उसके बाद उसके बच्चे मुतासिर होते हैं। मियाँ हुजूर की वाक़या है सन 78 का। मियाँ हुजूर किसी लेडीज़ की जिन्नात का अवतार कर रहे थे। आई बस समझ में, उससे बातचीत चल रही थी, उसका अवतार कर रहे थे। तो उस शैतान जिन ने पता है क्या कहा था? उसने कहा था कि तू यहाँ तो मुझे मार देगा, तू अपने घर का तो हाल देख जाके पहले। बिल्कुल तू अपने घर का तो हाल देख कि तेरे बहन भाई, तेरे भी बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं। तो पापा ने कहा मैंने उनको अल्लाह के हवाले किया है। मुझे अपने बुजुर्गों के उसके ऊपर पूरा यकीन है, तवज्जो है। लेकिन मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि मैंने अपनी तवज्जो उसके ऊपर से नहीं हटाई, क्योंकि अगर मैं अपनी तवज्जो उसके ऊपर हटाता तो ये कुछ भी करके भाग जाता। उसके बाद मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं घर पर आया तो हमारे जो पहले लकड़ी के वो चलते थे, जो गार्डर होते हैं ना, बल्ली जो होती है उसके ऊपर जो वो सीमेंट की चादरें रखी होती थी पहले, जी बिल्कुल, वो पूरी बल्ली मुड़ के नीचे गिरी हुई थी। और इधर बच्चे सो रहे थे, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वैसे आके रुक गई थी जैसे कोई चीज़ हवा में मोहल्लिक हो गई हो। अब पापा कहाँ इलाज कर रहे थे और कौन कर रहा था? आप और मैं नहीं कर रहे थे।
मियां हुजूर फरमाते मेरा भी इब्तिदाई दौर था वो। क्या था? इब्तिदाई दौर था। जब हम किसी के अब जैसे हल्की से किसी के ऊपर हाजिरी आती है, हम फौरन छोड़ो के बैठ जाते हैं हाथ पकड़ के, नाम हम पूछने के लिए कि बता तेरा क्या नाम है, बता तेरे बाप का क्या नाम है, जबकि उसको पता ही नहीं होता कि ऊपर है क्या। और अगर वाकई कोई जिन्नात कोई चीज़ हो तो वो उसको नानी दादी सब याद दिला देगी उसको किसी दिन। सही कह रहे हैं। ये भी याद रखना, असल में तवज्जो, तुम्हारी तवज्जो जितनी कामिल होगी ना, तुम्हारा मुसल्ला जितना पक्का होगा, तुम्हें ज़रा बराबर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि जब तुम तवज्जो कर रहे होते हो ना, वो तुम्हारी तवज्जो नहीं होती, वो तुम्हारी तवज्जो नहीं होती, वो तुम्हारे शेख की तवज्जो होती है। वो तुम्हारे शेख की तवज्जो की इजाज़त होती है, वो उस इजाज़त की तवज्जो होती है जो मुंतकिल होती है। अब एक उस्ताद के 1000 शागिर्द हैं, एक पीर के 1 लाख मुरीद हैं। अब 1 लाख मुरीद अगर कोई अमल करते हैं, अब लोग कहते हैं कि हज़रत आप किस किस की निगरानी करेंगे? हज़रत आप क्या आप निगरानी करते भी हैं नहीं करते? देखो, निगरानी तो उसी वक्त मुंतकिल कर दी जाती है जब तुम्हें किसी चीज़ की इजाज़त दी जाती है पढ़ाई की। तुम पहले दिन जब इजाज़त लेके बैठते हो ना, तो समझ लें कि तुम्हारे ऊपर तवज्जो कर दी जाती है। मुझे इजाज़त किसने दी? मेरे मुर्शिद ने। मेरे मुर्शिद को इजाज़त किसने दी? उनके मुर्शिद ने। अच्छा, ये सारा सिलसिला जो चल रहा है ना, ये चल रहा है आपके यकीन के ऊपर। अगर आपके अंदर ज़रा सी भी ये लचक पैदा हुई ना कि ये मुझे मार देगा, मुझे नुकसान पहुंचा देगा, तो आपको नुकसान पहुंचा देगा। क्या? वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो, और अगर आप इस समंदर में भी कूद जाते हो, आपको ये यकीन होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, आपको ज़रा बराबर भी कुछ नहीं होता। हम असल में सारा काम कर रहे होते हैं अपनी ही तवज्जो से, अपनी ही रूहानियत से। और जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम पढ़ते हैं, उसका जिक्र इलाही करते हैं, तो उससे हमारे नूर में इजाफा हो रहा होता है। तवज्जो अगर देखा जाए ना, तो तवज्जो है ही नूर, और ये नूर तुम्हारे मुर्शिद तुम्हारे अंदर मुंतकिल करता है। और जब मुर्शिद तुम्हारे अंदर ये मुंतकिल कर देता है, तो वो तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारे अंदर रहता है। क्यों बुजुर्गान दीन ने अपने पीरो मुर्शिद की 40-40, 50-50 साल खिदमत की है। और कुछ तो ऐसे थे, वो ये कहते थे कि हज़रत हमने कुछ नहीं पढ़ना, हमारे लिए बस आप हैं। बात वही है, नफिल के चक्कर में फर्ज को कभी तर्क ना करना। क्या? फर्ज को कभी तर्क ना करना। ये मैंने आपको अमल यूट्यूब पे है आपको जो मोहब्बत है, उसमें जिन्होंने घर में ज़्यादा अदा की, वो भी ये अमल कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, करना चाहें तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। इसकी ज़कात 1 साल तक रहती है, इसके बाद ज़कात इसकी उस वक्त तक रहती जब तक तुम इसको पढ़ते रहते हो, उसको अपने विर्द में रखते हो।
मदामत तुम जब करते रहते हो ना तो वह अमल तुम्हारा जारी रहता है। तो 1.25 लाख की जो है वो 20 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। तो दिन में 1.25 लाख कर सकते हो उसको। कोई गैप आ जाए, किसी दिन पढ़ना भूल गए या किसी वजह से कोई हादसा हो गया या कोई रह गया या कहीं चले गए, तो उसको कवर कैसे कर सकते हो उसकी? देखो अगर मजबूरन अगर हुआ है तो जब याद आए तब कर ले। अगर जानबूझ के उसने छोड़ा है तो उसने अपना ही नुकसान किया। वो खत्म हो गया उसका। ख़त्म कुछ नहीं होता, उसने अपना ही नुकसान किया। अच्छा, जैसे किसी इसमें स्पेसिफिक तादाद में पढ़ना होता है 110 बार, और आपसे पढ़ता तो मैंने भूले से मैंने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ज़्यादा वो कर लिया या कम पढ़ लिया, तो उसमें फिर अच्छा बेहतर क्या रहता है कि ज़्यादा पढ़ लिया जाए ताकि उसको? नहीं, बेहतर यही है जिस चीज़ का हुक्म दिया जाए वो पूरा किया जाए। अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उनूद की आ गई उसको, उसके हाथ से तस्बीह छूट गई, अब उसको याद नहीं है कि वो तस्बीह आधी थी या कितनी थी, तो फिर उसको चाहिए वो दोबारा से उस तस्बीह को शुरू करे। हाँ हाँ हाँ। सूरह कुरैश के जरिए, सूरह कुरैश भी हुक्म के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त है। इसके बहुत तरीक़ेकार हैं। अभी जिन लोगों ने या का नाबुदु व या का नस्तईन का अमल किया, पहले उनको तो पूरा कर लेने दो। हाँ इन्होंने चांद ग्रहण में सूरह वो सॉरी या का नाबुदु व या का नस्तईन की ज़कात अदा की। हाँ तो वो भी ये जो आपने लास्ट अपने वीडियो बताया था, उनको भी इसकी इजाज़त है? हाँ हाँ बिल्कुल इजाज़त है। जैसे अगर उसने नक्श की ज़कात अदा नहीं की है, वो जो आपने 40 दिन का अमल बताया था या का नाबुदु या का नस्तईन का, वो भी नहीं किया, लेकिन चांद ग्रहण में 6000 की तादाद के बाद रोज़ की मदामत है। जिन लोगों ने देखो चांद ग्रहण के अंदर 6000 की ज़कात अदा करी, उन्होंने 1.25 लाख नहीं करी, लेकिन उसके बाद मदामत में या तो 1100 मरतबा रख रहे हैं या एक तस्बीह रख रहे हैं, वो ये अमल कर सकते हैं, उनको इजाज़त है। अच्छा, इस अमल में एक ख़ास बात है, इसके अंदर 15 का जो नक्श लिखा है हमने, इसको हमने जो हुक के जो तुल्स्म है ना उसके साथ मिला के लिखा है। अच्छा, अगर हम ये नक्श हुक के लिए रखते हैं तो हम है को लेंगे, यानी कि जो हलवे वाला है, ठीक है। अगर हम इससे फलीता तैयार करते हैं जादू के उतारने के लिए, यानी कि हम नक्श तैयार करते हैं, चिराग तैयार करते हैं किसी शैतान को जलाने के लिए, आसेब को जलाने के लिए, यानी कि किसी के ऊपर आसेब है, अगर तुम उसका चिराग बनाते हो तो तुम फिर हमने ऐन जो होता है ना, फिर हम उसका तुलसम बनाएंगे किसके लिए? आसेब को, शयातीन को जलाने के लिए। हुक का अमल करेंगे तो हम है से बनाएंगे। अच्छा, हम जिस तरीके से मैंने मोहब्बत का चिराग बताया है, इसी तरीके से आसेब को, शयातीन को, जिन्नात को जलाने के लिए भी चिराग बनाया जाता है, उसका भी चिराग बनता है। तरतीब तरीक़ेकार कुछ इससे मुख्तलिफ होता है। आई बस समझ में? मैं तुम्हें उसका भी फलीदा बनाने के तरीक़ेकार सिखाऊंगा तुलसम के ज़रिए। 15 के नश, 15 का नश जो है ना तुम्हारा, ये समझ लें कि एक ऐसा एंटीबायोटिक मर्ज है कि तुम्हारे हर काम में इस्तेमाल होगा। ये तुम इसको जिसके साथ भी मर्ज करके चला सकते हो। ये खुद एक बेस है, इसके ज़रिए चीज़ें निकलती हैं। आतिशी नक्श है। 15 के नक्श को हमने इसलिए सिलेक्ट किया है, इसलिए हमने इसकी ज़कात अदा करवाई है कि इसके ज़रिए आप तमाम काम कर सकते हो आसानी के साथ। ये नहीं कि इससे ये काम नहीं होगा, इससे इस नक्श के ज़रिए काम होगा, नहीं। 15 का नक्श एक ऐसा नक्श है कि जो सूरह मुज़म्मिल के रोहानी से भी चलाया जा सकता है, सूरह इखलास से भी चलाया जा सकता है, सूरह फलक और नास से भी चलाया जा सकता है, और सूरह कुरैश से भी चलाया जा सकता है।
और कुरान की हर सूरत और हर आयत से चलाया जा सकता है, वरना कोई और दूसरा नश नहीं है ऐसा। बरहती शरीफ को भी अगर देखा जाए तो 15 के नश के जरिए ही चलाया जा सकता है। अगर 1 से लेके 15 के नश को अगर देखा जाए तो इसमें 1 से लेके कितने अदद हैं? 9 तक अदद हैं। और कितने हुरूफ हैं? 9 इसमें हुरूफ हैं। और अगर इल्मुल अदद को देखा जाए तो इल्मुल अदद के अंदर 1 से लेके 9 तक ही अददों की वैल्यू है, उसकी कुव्वत है, उसकी ताकत, उसकी पावर है। यानी कि इन 1 से लेके 9 के दरमियान जितने भी आदत है ना, इन सब से ही हुरूफ तरतीब दिए गए हैं। मार्च की गल वाला अमल कर सकते हैं जो आपने बताया है। किस लिए? वो जो रोड पे आपने बताया सूर्य कुरेश 7 बार पढ़ लिए मार्च की गल रोड पे। हाँ, वो कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। आप 15 के नश के जरिए कर सकते हो। 5 वाला जो खाना है ना, उसको जो सिया करके जो करा था 1100 जब किया था तो लक्ष्य बनाया है ना, उसको देख के पढ़ते आंख बंद करके। अब तुम उस पर प्रैक्टिकल करो, तुम देखो। मार्च कोई भी है काली माश इसका कोई काला माश, साबित काला माश नहीं। अच्छा, हर दाने पे एक बार सूरह कुरैश पढ़ के रख लो। इससे लौंग तैयार की जाती है किसी की बंदिश को तोड़ने के लिए, सूरह कुरैश के जरिए। काली मार्च काली माश नहीं, लौंग को तैयार किया जाता है। सिर्फ एक लौंग तोड़ दो, बंदे की बंदिश टूट गई, चाहे वो कितनी पुरानी क्यों ना हो। है वो लौंग तैयार की जाती है। हाँ है, सूरह कुरैश से तैयार की जाती है। लेकिन उस लौंग को तैयार करने के लिए जो ना, पहले कुछ जड़ी बूटियों के अर्क कशीद किए जाते हैं। आई बस समझ में? उन जड़ी बूटियों के अर्क कशीद करके उसमें लौंग को डिबो दिया जाता है। अगर 1 पाव लौंग आप तैयार करने बैठेंगे ना तो करीबन 1 महीना लगेगा आपका, और जब तैयार होकर निकलेगी तो एक छिड़ाक निकलेगी। लेकिन वो एक लौंग जो ना, एक खानदान के लिए काफ़ी है। एक लौंग एक खानदान के लिए काफ़ी है खाली। कि अगर आप लौंग को तसव्वुर करके जब आप तैयार करके जब तोड़ते हो ना, और अगर आप दरख्त की नियत करके तोड़ोगे तो दरख्त के 2 टुकड़े हो जाएंगे उसके। लेकिन मियां हुजूर ने मना करा, फरमाया इसका तालीम बनाया, क्योंकि इससे इंसान दूसरे दुश्मनी के अंदर लोगों को नुकसान भी पहुंचाने के लिए भी लौंग तोड़ते हैं, कि जिससे इंसान के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। कितना खतरनाक अमल होगा ये। बंदिश कैसे टूटेगी? बिल्कुल बंदिश टूट जाती है। आप यहाँ से बैठ के आप यूएसए की बंदिश तोड़ लो। जैसा कि आपने मना हाँ। बंदिश मरीज पेशेंट भी आता है तो उसकी बंदिश कैसे टूटेगी? आप अपने पढ़ाई तरीके कार समझाया है मैंने। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब मोबाइल है, इसका सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है। अब इसको आप सही इस्तेमाल भी कर सकते हो, गलत इस्तेमाल भी कर सकते हो। अभी आपके इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन ये बात है मीडिया पे तो नहीं बता सकते, ये तरीकेकार इस पर तो नहीं बता सकते। अगर मीडिया पे बताने वाली बात है तो फिर तो मजनू के हाथ में बंदूक देने वाली बात है। जी बिल्कुल सही कहा कि मजनू के हाथ में अगर बंदूक लग गई वो क्या करेगा बेचारा फिर? हैं? हाँ बस। उसमें अपने फरमाया भी तलाक के मौजूद बात थोड़ी तलाक आम जैसे जिंदबाजी में या किसी भी तरीके से कराई जाती है, वो बहुत ही गलत काम है। शरान भी इसका किसी जगह पर भी बताम है कि अभी ऐसे मामला हो जहाँ पर कानून और शरान में कुछ चीज़ें नजर आ रही हैं। मतलब मिसाल के तौर एक आदमी है, बीवी के साथ इस तरीके से अपना बर्ताव करता है कि अय्याम में खास उसका भी होता है।
सारा दिन नशा और चीज़ें खा के तमाम के मामला अपने घर में बैठ के करता है। उसकी बीवी है, वो काम काज करके, उसकी बेटी है, सारा कुछ उसको घर में आ गई थी, उसके बावजूद भी और वो इस चीज़ को रखता है उनके सामने कि मैंने ये कोशिश इसलिए की हुई है कि मैं तेरा लड़के खात्मा चाहता हूँ, तुझे मार के अपनी बात में दूसरी मार। और उस औरत का, वो मेरे पास मरीज़ा है कि उनके 6 माह से और उसने मुझे हल्फिया कहा है कि भाई मेरा 6 माह तक जो है ना खून चलना बंद नहीं होता। और यूँ भी होता है कि डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि उस बंदे का बताओ, हमने उसको और वो खुद कह दिए कि जो रिपोर्ट है उसमें है कि खून का रंग स्याह हो जाता है। तो इस मकाम पर क्या कुछ बनता है कि अगर उनके लिए तो तलाक के मामला वो औरत क्या है कि मैं आज़ादी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मेरे बच्चे बेटियाँ जवान हैं, बेटे जवान हैं। मैं आपको उसका तरीक़ेकार बताऊंगा, वो करना आप इसका इलाज इंशाअल्लाह ताला निपट जाएगा मामला। उसमें तकरीबन 1000 यानी कि तरीक़ाकार किए गए हैं, उसको मिलते हैं जैसे बराबरी करते हैं घर के। इसका एक गंडा बनता है, आई बस समझ में। तो काले रंग का कोई जैसे डोरा होता है ना, वो डोरा ले लें, आई बस समझ में। और डोरे के ऊपर आपने 7 गिराहें लगानी है, आई बस समझ में। और हर गिरा पे 7 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ना है और उस पर दम कर देना है, आई बस समझ में। और फिर उसके बाद डोरे को अपने शहादत की आप अपनी करने वाला खुद अपनी उस पर लपेट लेगा। लपेटने के बाद फिर 70 बार सूरह कुरैश पढ़ेगा और फिर तसव्वुर और नियत रखेगा और तमन्ना कशाइम कसना कशाइद, ये ऐसे में दोहराएगा 3 दफ़ा और उस पर दम करेगा और उसको निकाल के ऐसी कच्ची कपड़े में लपेट के उसको दे देगा और बस बांधना है नहीं, नाफ के ऊपर। हाँ अच्छा, जादू के ज़रिए पेशाब भी खोल दिया जाता है, पेशाब में खून जारी हो जाता है, पेशाब के अंदर खून जारी कर दिया जाता है। और इसके इसी के ज़रिए पेशाब भी बंद कर दिया जाता है। पेशाब बंद करने का तो एक तलस्सुम मुझे दिया था, वो मेरे पास कहीं लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं है। इतना ज़बरदस्त तलस्सुम है वो कि जिसका पेशाब बंद हो जाए ना, खाली वो तलस्सुम लिख के आई बस समझ, उसके नाफ पे बांधो, पेशाब जारी हो जाएगा। जादू के जरिए हो या किसी बीमारी के जरिए, किसी भी चीज़ के जरिए हो, उसका पेशाब जारी हो जाएगा। है इसको बार-बार आ रहा है जादू के, वो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से होता है, वो जारी करने के लिए पेशाब, तकलीफ से हाँ तकलीफ से, जिसका पेशाब बंद हो जाता है। अचानक हो गया किसी इंसान में। हाँ अच्छा, किसी का खून बंद करने के लिए वो भी तुलसम लिखे हुए हैं मेरे पास कि किसी का खून जारी हो, आपने कुछ नहीं पढ़ना, आपने खाली एक कागज़ लेना है, वो तुलसम बनाना है, बनाने के बाद उसको फोल्ड करना है और उसको दे देना है। आइयो दवजे वो अपने नाप पे बांध ले, खून बंद हो जाएगा उसका, उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक वो बंधा हुआ है, फिर आप उसका इलाज कर लो। ज़कात के बगैर ये तुलसम है, खाली तुलसम का मतलब ही यही है, तुलसमात यानी कि फौरी असर रखने वाला। इसमें पढ़ने का तो काम ही नहीं है कोई। ऐसे बहुत सारे तुलसमात हैं, बहुत सारे तुलसमात हैं। वो कहती मैं सो रही हूँ अपने बिस्तर पे, रात को मेरे साथ एक मर्द होता है, यानी कि बड़ा, उसका चेहरा नजर नहीं आता, मेरे साथ सो रहा होता है। वो तमाम मामला वही होते हैं जो एक मियां बीवी के मामला होते हैं, मैं महसूस करती हूँ। ये शैतानी मामलात होते हैं, शैतानी हमजात के मामलात होते हैं ये। उसके लिए पहले ये हुआ था कि 2 साल पहले उन्होंने मुझसे बंद कराया, ठीक है, अभी तकरीबन पिछले हफ्ते वो दोबारा आई है। उन्होंने कहा कि भाई वो जो मामला दोबारा से चल रहा है, उसको सूरह कुरैश का नक्श दे दो, ठीक है, उसको बोलो अपने गले में बांध ले और सीने पे हाथ रख के ना, या कुद्दूस हो 70 बार पढ़ के सोए, मजाले कोई दाखिल हो जाए। इसको इजाज़त के साथ आप ही तरीक़ेकार समझाओ, इंशाअल्लाह। आपकी आखिरी वीडियो के अंदर एक कॉलर थे, उन्होंने आपसे
मालूम किया था कि कोई काफ़ी अच्छे से उनकी नज़र बंद कर दी गई। किसकी? नज़र बंद कर दी गई थी स्कॉलर की। हाँ। आपसे पूछ रहे थे कि उनकी नज़र बंद कर दी गई है, तो आपने अमल बताते बताते एकदम आप रुक गए कि ये मतलब अमल जो है वो सबके लिए नहीं है, आप उससे कॉल करके मालूम कर लीजिए। क्या ऐसा मुमकिन है कि कैमरा ऑफ करने के बाद आपको इस किस्म की चीज़ उनकी नज़र को किस तरह खोला जाता है? सूरह कुरैश के लिए देखो, एक बात याद रखना कि नज़र बंद करने से मुराद ये होता है कि इंसान के अमल को सल्ब कर लेना, किसी के इंसान के अमल को सल्ब कर लेना, बंद कर देना, इसको कहते हैं नज़र बांधना। अब ये पढ़ाई के ज़रिए बड़े मगरमच्छ जो होते हैं ना, ये छोटी छोटी मछलियों को खा जाते हैं, बंद कर लेते हैं उनकी मेहनतों को। आई बात समझ में? अच्छा, इससे मुतासिर वो लोग होते हैं कि जिनकी क़ुव्वत इरादी नहीं होती। क्या नहीं होती? क़ुव्वत इरादी नहीं होती। जिनकी क़ुव्वत इरादी कमज़ोर होती है, जिनका यकीन कमज़ोर होता है, उन लोगों की नज़र बंद कर दी जाती है, नज़र सल्ब कर दी जाती है, फिर वो बेकार हो जाती है। फिर वापस अगर तुम्हें लौटा दी भी जाए ना, तो तुम्हारे किसी काम की नहीं रहती फिर। लेकिन एक बात याद रखना, सूरह कुरैश पढ़ने वाले की नज़र कोई सल्ब नहीं कर सकता। उसकी वजह है, क्यों नहीं कर सकता? कि तुम्हारे रब का इशारा है इसको, और तुम्हारे रब ने तुम्हें अता किया है, और जो तुम्हारा रब दे कोई दूसरा छीन सकता है? कोई दूसरा सल्ब कर सकता है? बस की बात है। जो मैं आज कर रहा था कि भैंसों का बाड़ा 40 भैंसें उस बाड़े में तो ऐसा अमल उस पर कराएंगे कि जैसे वो दूध निकालने के लिए तमाम से, यानी दूध की जगह पे खून निकालना तमाम भैंसों से, यानी ये गुजर चुका है, वो हो के गया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, वो है पंजाब में। तो उस पर कौन सा अमल वो कराते हैं जो दूध यानी खून में तब्दील होता है? सिफली के ज़रिए होता है ये। सिफली की जो इंतहाई शक्ल है ना, वो है अगोर। अगोर जो होता है ना, वो हर उस चीज़ की माहियत को खून के अंदर तब्दील कर देते हैं। यहाँ तक कि अगर घर के अंदर नलका खोले तो भी इसमें, जबकि होगा पानी, वो नज़र खून आएगा। होगा पानी वो, लेकिन नज़र खून आएगा। अब वो जो भैंसों का आप बता रहे हैं, भैंसों में था वो दूध ही, लेकिन दिखाई उनको खून दे रहा था, और उसमें तो बदबू भी होगी खून की। ये जादू के जरिए होता है ये, और ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म का। हमारे दादा पे जादू हुआ था। हमारे दादा के जो इंतकाल हुआ था वो जादू के ज़ोर पे हुआ था, और उस वक़्त मियाँ हुज़ूर को लोग इसी नाम से जानते थे, इसी काम से जानते थे। तो लोगों ने पूछा मियाँ हुज़ूर से कि हज़रत, आपने अपने वालिद का इलाज नहीं किया क्या? तो मियाँ हुज़ूर ने क्या जवाब दिया कि रब की यही मर्जी थी, मुझसे जहाँ तक कोशिश हुई मैंने की। यानी कि जिसकी तकदीर के अंदर जैसी मौत लिख दी जाती है ना, आप उसको बदल नहीं सकते। हमारे दादा की खून जारी होता था, हमारी दादी बताती हैं। सन 81 की बात है ये, 81 के एंड था, और दादा हमारे थे ना पहलवान थे अपने वक्त के। दादी हमारी बताती हैं कि थाल के जो थाल होता है ना, वो खून से भर जाया करता था, वो खुद जा जाके फेंका करती थी। कैसा जादू हुआ था उन पे? हमारे दादा का इंतकाल उसी जादू के उसमें हुआ था। लेकिन
ये बात ज़रूर है कि मियां हुजूर को पता सब कुछ था। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना। हाँ हाँ, लेकिन उनका इंतकाल हो गया था हमारे दादा का। एंड में जो हुआ था ना, इंतकाल हो गया था हमारे दादा का, इसी मर्ज में हुआ था। और कहते हैं कि जादू के जरिए जो किसी का इंतकाल होता है ना, तो वो शहादत की मौत है। हाँ, और अच्छा, जादू के जोर पे, जादू के जोर पे। अच्छा, ये बात देखी गई है कि ये इस 20-25 साल के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, कुछ ज़्यादा भी हो गया और कुछ हमारी मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा उछाल दिया। सोशल मीडिया ने या दूसरे चैनल्स ने। हाँ, अच्छा, अब मज़े की बात बताऊँ आपको, ये हकीकत बात है ये, कि अब करने वाले बहुत कम लोग रह गए। 70% तक जो ना करने वाले नहीं है, मौजूद नहीं है। सिर्फ 20-25% लोग हैं जो काम करने वाले, जिनको कहते हैं कि हाँ ये कारीगर हैं, और उस 25% में भी सिर्फ 5% कारीगर हैं, बाकी जो 20% है वो कारीगरों के शागिर्द हैं खाली, करवाने वाले ज़्यादा हो। लेकिन बाहर आप देखो, हर दूसरा बंदा अबुल वक्त बना हुआ है, रहबर शरीयत, कामिल तरीकत, सारे बने हुए, पीरे तरीकत। हाँ, अब किसी भी गली में होता है ना, कोई ना कोई एक जरूर मौजूद होगा काम करने वाला। अब जितना ये तेजी से बढ़ रहा है ना, उतने लोग कम हो रहे हैं। जो कारीगर बंदा होगा ना, जो काम करने वाला बंदा होगा, वो कभी भी सामने नहीं आएगा, उसको जरूरत नहीं है। इल्म जो ना दो झूठों के बीच में है, जिसके पास है ना वो आपको भगाएगा, और जिसके पास नहीं है वो सबको बुलाएगा, वो दावे करेगा, और जो दावे करे वो झूठा है। अब कल मेरे पास एक लेडीज की कॉल आई, मुझसे कह रही है कि डॉक्टर साहब आप मेरा काम कर देंगे। मैंने कहा हाँ बोलें। कह रही हमारी लॉटरी खुल जाए। हाँ, मैंने कहा ये क्या होती है? मैंने कहा हमारे यहाँ तो लॉटरी नहीं होती, हमारे यहाँ तो बॉन्ड सिस्टम चलता है। कह रही नहीं, हमारे यहाँ लॉटरी चलती है यहाँ पे ना, तो पता नहीं कोई 8, 10, 20 नंबर होते हैं, वो नंबर अगर आ जाए तो आपको इतने पैसे मिल जाते हैं। आप हमारा ये काम कर देंगे, आप जो बोलेंगे हम आपको करेंगे। मैंने कहा भाई मुझे ये काम नहीं आता और मैं नहीं करता। कह रही अच्छा आपके कोई शागिर्द हो तो बता दें। मैंने कहा नहीं भाई मेरा कोई भी शागिर्द नहीं ऐसा काम करता हो। कह रही अच्छा आप बाहर है, वो सट्टे के नंबर की बात कर रही है। हाँ वो कोई भी बात कर रही हो। मैंने कहा भाई हम नहीं करते ऐसा काम। मैंने कहा हमें यहाँ सीधे सीधे काम करने के लिए टाइम नहीं होता हमारे पास। सीधा सीधा काम करने के लिए हमारे पास टाइम बहुत मुख्तसर सा होता है। लोग बेचारे पेंडिंग में होते हैं, तो लोगों को क्या कहोगे अब आप? कह रही आप जो बोले हम करने को तैयार हैं। 100-150 मिलियन की होती है आपकी। हाँ, कह रही आप अभी बोले अपना अकाउंट नंबर दें, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने कहा नहीं भाई अल्लाह के वास्ते ऐसा काम नहीं करना। मुश्तरी वगैरह जोरा वगैरह भी होती है, लगती है।
आप करते हैं बनाते हैं बाकायदा, हमने बहुत बनाई है। हाँ, लोहे मुश्तरी बनाइए और ज़हरा बनाइए, सूरह कुरैश की बनाइए। तो रिक्वेस्ट पे हदीयतन आप प्लीज ये तो जायज़ है ना, ये नाजायज़ थोड़ी है। नहीं तो मतलब जरूरत होगी। हाँ हाँ, आप ये बना के दे सकते हो। ये हमने बनाई है बाकायदा, हमने दी, हमने मरीज़ों को बना के भिजवाई है। मशीन से बनाते हैं। इसमें मुख्तलिफ धातें मिलती हैं, 7 धातें होती हैं जिनको मिला के पतरी बनाई जाती है। फिर उसके ऊपर वो नक्श कुंदा किया जाता है, फिर वो तुलसुम इस पर कुंदा किए जाते हैं, उसके ऊपर फिर पढ़ाई की जाती है, उसके बाद उसको भी जगाया जाता है, उसके बाद उसको भी दिया जाता है। लेकिन वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी होती है 1 किलो। उसके ऊपर सोने का पानी चढ़वाया जाता है उसके ऊपर। हाँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करें अगर हदीयतन तो आप उनको अब टाइम कहाँ है हमारे पास। अब इन लोग बच्चों लड़कों के पास टाइम होगा तो इनको बता दूंगा, ये लोग बनवा लेंगे। हाँ, क्या चीज़? बता दे तो हाँ, बताता ही तो नहीं हूँ मैं। उतने सस्ते लोग बोलते हैं कि आप इतना कुछ बताते हो, तुम बोलो कुछ नहीं बताते। हमारे काम इनके दिल की नहीं नहीं बताता हूँ। 15 नक्श जो है वो 2 बाकी, एक तो फरिश्तों वाले, फरिश्तों के नामों के साथ, हाँ, एक हमजाद का आपने फरमाया तो शुरू फरिश्तों के साथ। अच्छा, फरिश्तों का और हमजाद का बाकी था ना। हमजाद वही शयातीन। और रूह में क्या फर्क है? हाँ, क्या चीज़? हमजाद और रूह में क्या फर्क है? हमजाद और रूह में क्या फ़र्क है? देखो, रूह तो तुम्हारे रब का हुक्म है, ठीक है। हम इस ज़िंदगी से पहले भी एक ज़िंदगी बसर कर आए हैं, लेकिन हमें होश नहीं है, हमें याद नहीं है, हम गाफिल हैं उससे। कौन सी ज़िंदगी बसर कर आए? जो आलम अरवाह की थी। आई बस समझ में? यानी कि कुल रूह मिन अम्र रब्बी वमा ओती तुम मिने इल्म इल्ला कलीला। कह दो कि रूह मेरे रब का हुक्म है, तुम जानते हो मगर थोड़ा। और अगर हमजाद की अगर हम बात करते हैं तो हमजाद बेसिकली हमारे साथ एक पैदा होने वाले शैतान का नाम है, कि जिसको लोगों ने नफ्स का नाम भी दे दिया गया है, जो हमारे साथ साथ रहता है, जो हमारी ही शक्ल का है। जो कोई किसी का रूह को काबू में नहीं कर सकता, हमजाद काबू कर सकता है। रूह काबू में नहीं होती, हमजाद काबू में हो जाता है। बदरू क्या? बदरू तो लोगों ने ये दे दिया ना कि जो शैतानी, जो बद मज़हब जो लोग होते हैं, गैर मज़ाहिब के जो लोग होते हैं, जब वो मर जाते हैं ना, उनके जो हमजाद भड़कते हैं, कुछ लोग उसको बदरू कहते हैं, जबकि वो बदरू नहीं होती है, क्योंकि रूह तो चली जाती है। कफ़ार की रूह कैद कर दी जाती है, कुफ़ार की रूह कैद कर दी जाती है अल्लाह ताला कहता है आलम असफल में। और जो मोमिनीन की रूह होती है ना, वो आलम अलीयीन में चली जाती है। वो सिजीन के अंदर कुफ़ार की रूह चली जाती है और अलीयीन के अंदर नेक रूहें चली जाती हैं। जो दुनिया में रहती है ना, वो हमजाद रहते हैं। हमजाद का नाम लोगों ने बदरू दे दिया। ये डीमन किसे कहते हैं? एक तो होता है ना कि आप शैतान होते हैं, उनको आप जला सकते हैं, कहते नहीं, असल में शैतान को तो मोहलत दी गई है ना एक वक्त तक, उसी को मौत नहीं आनी, उसको मौत नहीं आनी शैतान को। शैतान को मौत उस वक्त आनी है जब वो हुक्म देगा, कि जब वो कहेगा ना कुल्लु मन अलैहि फ़ान वही आपका वो रब्बी का वो ज़ुल जलाल वल इकराम, हर एक चीज़ ने फ़ना हो जाना है, उस वक़्त हर एक चीज़ फ़ना हो जाएगी। क्योंकि जब ये आयत उतरी थी ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, तो शैतान बड़ा खुश हुआ था। तो शैतान ने कहा था कि मैं तो नफ्स में तो हूँ ही नहीं, मैं तो आग से बनूँ, इसका मतलब है मैं नहीं मरूंगा, सब मर जाएंगे। फिर बाद में जो आयत आई थी तो शैतान ने अपने ऊपर खाक डाल ली थी, कि कुल्लु मन अलैहि फ़ान वाली जब आयत आई थी कि हर एक चीज़ ने फ़ना हो जाना है। हाँ, अच्छा, बैद होना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो हमारा
हाँ ऐवान का ना, ऐवान खत्म हो गया, ऐवान हो गया, उसके बाद हमजाद का ना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमजाद का भी वो सबक दे दूँगा ना। फरिश्तों वाला और हमजाद वाला याद दिलाना, लिख लेना इसको। मतलब इस वीडियो जो है ना वो हज़रात पे भी थोड़ी सी पीछे कि हज़रात क्योंकि हमने तशरीस में मदद नहीं किया है, तो आपने उस पर जिक्र किया था इनिशियल स्टेजेस में कि आप इसके लिए सूरह कुरैश पढ़ने वाले जो हैं वो इसको हज़रात को भी कर सकते हैं, इसको समझना भी ज़रूरी है। देखो हाजरात आप उसी पे करोगे जिसके ऊपर मैंने आपसे प्रैक्टिस करवाई थी, जो इनके पास मौजूद है। तुम्हारे पास वो मौजूद है पेपर जिसके अंदर 5 के इंच की जगह मैंने वो ब्लैक कलर का वो पूरा बंद करवाया था, उसके ऊपर तुम हाजरात कर सकते हो। हाजरात की कई इक़साम हैं। हाजरात कहते हैं बेसिकली किसी चीज़ को हाजिर करने को, किसी जिन्नात को हाजिर करने को, किसी शैतान को हाजिर करने को। आई बात समझ में? अच्छा, कुछ हाजरात बुजुर्गान दीन की भी होती हैं, कुछ हाजरात औलिया कराम की भी होती हैं। आई बात समझ में? लेकिन औलिया कराम की हाजरात जो बुजुर्गान दीन के हाजरात हैं वो बुजुर्गान दीन मना फरमाते हैं करने को, जबकि हैं सब तरीक़ेकार मौजूद। वो फरमाते हैं कि हाजरात अगर आपने करना है तो आप किसी जिन्नात के ज़रिए कर लें, जो भी नेक और मुसलमान जिन्नात के ज़रिए करें, किसी शयातीन और कुफार जिन्नात से नहीं। अच्छा, हाजरात अंगूठे पे भी की जाती है, आई बात समझ में, और उस डॉट पे भी की जाती है जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आई बात समझ में। आईने पे भी की जाती है हाजरात, जो शीशा होता है इसका शीशा तैयार किया जाता है उस पे भी की जाती है हाजरात, आई बात समझ में। पानी भी की जाती है हाजरात, छोटे नाबालिग जो बच्चे होते हैं ना उनके ऊपर हाजरात की जाती है, आई बात समझ में। उन बच्चों की आंखों में पट्टी बांध के फिर पढ़ाई की जाती है, फिर उनको हाजिर किया जाता है, फिर वो बच्चे को बाकायदा तौर पे सब दिखाया जाता है। नहीं, आप जो ज़कात अदा कर रहे हो ये काफ़ी है, ये तरीक़ेकार होते हैं, यानी कि बेस आपके पास है। अब आपने तरीके आपके पास तलवार मौजूद है, बस चलाना और सिखाना वो तरीक़ेकार है। सारा काम सूरह कुरैश से होगा, हाजरात भी सूरह कुरैश से होगी, आई बात समझ में, पढ़ाई भी सूरह कुरैश से होगी, सब कुछ सूरह कुरैश से होगा। अब देखो हर वीडियो के अंदर आयशा जब मैं तरीक़ेकार में ख्याल से सूरह कुरैश से काफ़ी बताए मैंने, अब इंशाल्लाह ताला मैं बताता रहूँगा मज़ीद तरीक़ेकार इसके हाजरात के भी। बच्चों पर लाल रंग का कपड़ा डाल के भी हाथ लाल रंग काले रंग का कपड़ा डाल के बिल्कुल बिल्कुल करा जाता है। मुझे मियाँ उदो ने हाजरात दी थी हज़रत शेख अबू दाऊद सब्ज़पोश रहमतुल्लाह अलैह की, क्या आप बाकायदा आते हैं। हज़रत शेख अबू दाऊद सब्ज़पोश और एक बुजुर्ग थे हज़रत शेख सलाउद्दीन फील सवार जो चहलकाफ के उसमें थे। इन दोनों की मियाँ हुजूर ने मुझे बुजुर्गों की हाजरात दी थी, और एक हाजरात मुझे मियाँ हुजूर ने दी थी हज़रत मुखलिसुर रहमान जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह की। सब अली का जब बदिउल अजाब या जिब्राइल या वाकिल या बहाके मुखलिसुर रहमान जहांगीर हुजूर ने वल मुसक्खरात वल रूहानियत सरियन बहके या फताह या रहमान या रहीम, ये इनकी हाजरात थी। हाँ, बाकी कुछ मैंने छोड़ दिए इसमें आगे से। तो ये हज़रत मुखलिसुर रहमान जहांगीर की हजरात। मुखलिसुर रहमान जहांगीर जो है ना, ये हमारे जो दादा मियाँ है ना नबी रज़ा शाह साहब, उनके पीरो मुर्शिद शेख अब्दुल्ला शाह साहब, उनके जो पीरो मुर्शिद है ना ये वो थे बंगाल शरीफ में हज़रत मुखलिसुर रहमान। और अबू लुलाई ख़ानदान की सबसे बड़ी हजरात है ये, और जो अबू लुलाई होंगे हो सकता है उनको पता हो इस हजरात के बारे में, लेकिन जितने भी अबू लुलाई को उरूज मिला है ना वो हज़रत मुखलिसुर रहमान जहांगीर ही की बदौलत मिला है, क्योंकि कहते हैं हज़रत मुखलिसुर रहमान जहांगीर जो थे ना वो हमारे सिलसिले में मुजद्दिद बुजुर्ग गुजरे।
कैसे बुजुर्ग थे आप? हज़रत मुखलिस रहमान जहांगीर, कि जिनके बारे में अब्दुल हई शाह साहब फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने मेरी तरबियत मेरे पैदा होने से 100 साल पहले कर दी थी, मेरी पैदाइश से। कैसे बुजुर्ग होंगे वो? बाकायदा किताब में मौजूद है इनकी ये बातें, हज़रत शाह अब्दुल हई शाह साहब की। और बाकायदा ये हाजरात जो थे ना, ये इनको हाजिर करने के लिए नहीं है। हाँ, ये भी बात है कि कहीं हाजरात को ये गलत समझ लें कि मुखलिस रहमान जहांगीर की जो हाजरात हैं उनको हाजिर करने के लिए, ऐसा नहीं है, बल्कि इनकी रूहानियत से निस्बत और मोहब्बत कायम करने के लिए, यानी कि इनकी रूहानियत से मदद लेने के लिए। लेकिन ये जो मैं हुजूर ने मुखलिस रहमान जहांगीर की हाजरात का तरीक़ेकार बताया था ना, इससे ये होता है कि जब आप इसको करते हो ना तो आपकी तरबियत, आपका फैज़ जो ना इन्हीं से हो जाता है फिर इंसान को। हज़रत मुखलिस रहमान जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह। मेरे उसको कौन सी हाजरात करती है, मतलब मैं बैठ गया उनसे मिलने के क्या मामला है, तो मैं उसको ऐसे ही एक तरफ मुँह करेंगे और जैसे ऐसा लगता है कोई खड़ा उनको बता रहा है, मैं ऐसे फिर वो बता देते हैं ये कौन सी अपनी रूहानियत, अपनी तवज्जो, बस। देखो, सबसे कामिल काम जो है ना वो तुम्हारी अपनी रूहानियत है। तुम अपनी रूहानियत से जो काम ले सकते हो ना, वो किसी जिन्नात से नहीं ले सकते, किसी देव से नहीं ले सकते, किसी मौक्कल से नहीं ले सकते, किसी फरिश्ते से नहीं ले सकते, किसी से भी नहीं ले सकते आप। आसिफ बिन बरखिया का वाक़या देख लो आप। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जब आप बादशाह थे, कैसे कैसे ताकतवर देव वो जिन्नात थे कि क्या कहा था मलका बिल्किस का तख्ता वो नहीं, जो देव ने कहा था कि शाम होने से पहले, यानी कि आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले मैं तख्त ले आऊँगा। आपने कहा बहुत देर हो जाएगी, तो आसिफ बिन बरखिया आपने पलक झपकने से पहले ले आए थे। ये थी इंसान की अपनी रूहानियत की कुव्वत। ये था किताब का इल्म, और वो भी थोड़ा। और इस उम्मत को तो पूरी किताब का इल्म मिला है, लेकिन ये उम्मत गाफिल है। जिनको थोड़ा इल्म मिला उन्होंने पलक झपकने से पहले ही तख्त को हाजिर कर लिया, और जिनको पूरी किताब मिली वो गाफिल हो गए। तो भाई बात ये, अच्छा अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी दौरा शुरू हो रहा है, तो फिर मेरी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, ताक हिलेंगी ना। तो जुम्मा और हफ्ता इंशाअल्लाह ताला लाहौर में बैठना है मुझे, इतवार फैसलाबाद में बैठना है, और पीर इस्लामाबाद में बैठना है। इस्लामाबाद में डीएच नहीं, इस्लामाबाद में शायद I10 है। अभी I10 की जो जगह है ना, ये हमारी परमानेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। I10 की जगह हमारी परमानेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जुम्मा और हफ्ता लाहौर, इतवार फैसलाबाद और पीर इस्लामाबाद, क्योंकि उसके बाद जब क्लासेस शुरू हो जाएगी तो फिर परेशानी हो जाएगी आने जाने में ना, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, लोग भी काफ़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं तालिक। और बाकी पोस्टर तो लोगों ने चलाई दी हैं, दे दी, डाल दी ना ग्रुप में पोस्टर। हाँ, उसको शेयर कर देना ताकि लोगों को ज़्यादा पता चल जाए। जी हाँ, ऐसे जुम्मे आ जाए। कौन है जो बैत तलब ले रहे हैं? रवानगी जुमेरात की रात में होगी, लाइव ट्रांसमिशन करके मैं रात में निकल जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आ जाए, इधर से आ जाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आ जाओ जिसने बैत लेना है, बैत चलो आओ, पकड़ो। एक दूसरे के ऊपर हाथ रख लेना, अगर इधर हाथ तक ना पहुँचे मजबूती से पकड़ लें अपना। अब जो अल्फाज में दोहराऊँ वो कलमात आप लोग दोहराइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन इन्नल्लज़ीना यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम फ़इन्नहुम कहो मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, मलाइका पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, नेकी पर, बदी पर, मरने पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर, और मैं तौबा करता हूँ अपने तमाम गुनाहों से जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानता, और मैं अहद करता हूँ, बैत करता हूँ अपनी बाकी ज़िंदगी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुजारूंगा। मैंने आपको ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानी में अपने शेख हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ के हाथ पे आप लोगों से बैत ली कि आप लोगों ने बैत कबूल करी, आप लोगों ने बैत कबूल करी, आप लोगों ने बैत कबूल करी। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक ताला इस्तकामत दे, अल्लाह तबारक ताला अपने बुजुर्गों पे रस्ते पे रखे, अल्लाह ताला